कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिज्म समझने से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन समझना इम्पॉर्टेंट लगता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी से हमको नई नई चीज़ें देते आ रहा है। कहते हैं स्टीम इंजन से शुरुआत हुई थी। एक सोशियो इकोनॉमिक चेंज है जिसने ह्यूमन सोसाइटी को एक एग्रीगेरियन या खेतीबाड़ी से इंडस्ट्रीज़ की तरफ लेके गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हर चीज़ का प्रोडक्शन इनएफिशिएंट होता रहता था। कम चीज़ें बनती थी, एक ही आदमी सारा काम करता था एंड मोस्टली हम खेती बाड़ी पे जिंदा रहते थे। आज की डेट में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको बहुत कुछ देती हैं। आपके घर में ऑटोमोबाइल, कपड़े, सोना चांदी, फ़ोन, टेलीफोन, सब सब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। हर कोई एक आदमी सब कुछ नहीं करेगा, वो अपना एक स्पेशलाइजेशन करेगा और वो दूसरे से उस स्किल के बदले ट्रेड करेगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्टली एक प्राइस पॉइंट को नीचे लाने में हेल्पफुल रहा है। आप हर चीज़ की प्राइस देखो, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। बिल गेट्स का सपना था टू गेट अ कंप्यूटर इन एवरी होम। जो सिलिकॉन और वैली बना वो तो सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के बस बेसिस पे बना, लेकिन जो फैब्रिकेशन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने डेवलप किया, जिसकी वजह से कंप्यूटर और ट्रांजिस्टर छोटा हो पाया है और कंप्यूटर एक कमरे जितना हुआ करता था जो अब एक पॉकेट में फिट हो जाता है। ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का दिया हुआ है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन अक्सर जब एफिशिएंट हो जाता है वो ओवर प्रोड्यूस करता है। इतनी बढ़ जाती है कि कंजम्पशन ही नहीं है फिर भी प्रोडक्शन है। उसके लिए प्रॉब्लम बनी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। एडवर्टाइजिंग का जन्म हुआ एंड प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का। आज आपको एडवर्टाइजिंग में हर कोई आके आपको पेस्ट बेच के जाता है, हर कोई आपको कुछ कोर्स बेच के जाता है। और दूसरी तरफ अगर आपने फ़ोन लिया है तो आपको पता होगा पहले रिमूवेबल बैटरी आती थी, अब नहीं आती है। ये प्लान्ड ऑब्सोलेंस का एक तरीका है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी नई चीज़ लेने की। क्यों? क्योंकि हम नई चीज़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नया बेहतर नहीं होता है। आपको तो एक आईफोन का केस पता ही होगा जिसमें उसने एप्पल ने बैटरी रिप्लेसमेंट ना करना पड़े इसलिए आईफोन स्लो किए ताकि लोग नया आईफोन लें क्योंकि उनकी बैटरी नहीं चल रही है। प्लान्ड ऑब्सोलेंस इज पार्ट ऑफ दैट। तो ओवर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन का ड्रॉबैक है। एडवर्टाइजिंग में आपको हर बार नई चीज़, नए नए चीज़ें खरीदने का लुभावना ऑफर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आपको नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने बना लिया है, उनके पास कैपेसिटी है, इसलिए वो बेचना चाहते हैं। तो एक किचन यूटेंसिल्स का केस है। एक टाइम था जब एल्यूमिनियम को बहुत प्रमोट किया जाता था कि एल्यूमिनियम के बर्तन लाइट वेट होते हैं, खाने के लिए अच्छे होते हैं, ये यूज़ कीजिए, इसमें सारे न्यूट्रिशंस इंटैक्ट रहते हैं। बहुत सारी थियरीज निकली थी। जब सबने एल्यूमिनियम का खरीद लिया, अब वो किस स्टील बेचने पे आ गए कि एल्यूमिनियम से ये ख़राब होता है, ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो स्टील इज़ बेटर। सो एसेंशियली ये मार्केट एडवर्टाइज करता है कि हमने एल्यूमिनियम बेच दिया, अब क्या बेचें, तो स्टील का कुछ लेके आते हैं, एक स्टोरी लेके आते हैं। तो एसेंशियली कंज्यूमरिज्म is a social and an economic order that encourages the acquisition of goods and services in ever increasing amount.